नमस्कार, मैं एसएम अशरफ। आप देख रहे हैं देश समाचार। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर होम मिनिस्टर अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप है कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए सीजेपी के पार्लियामेंट मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर सरकार जवाब देने से बच रही है। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आखिर अमित शाह पार्लियामेंट आकर विद्यार्थियों पर हुई हिंसा के बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर होम मिनिस्टर सदन में आकर पूरे मामले पर जवाब क्यों नहीं देते। दोस्तों, पूरा मामला 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए सीजेपी पार्लियामेंट चलो मार्च से जुड़ा है। इस मार्च में हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस सामने आए जिनमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल दिखाई दिया। कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई और उन्हें आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस एक्शन का आदेश होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया था तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर ये सवाल उठता है कि ये होम मिनिस्टर को ऐसे बड़ी कार्रवाई की जानकारी क्यों नहीं थी। On the 25th of July, I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? Forget answer. I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah और एक SC मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, हमारे ही बच्चों पर पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केवल दो ही संभावनाएं हैं। पहली, आदेश अमित शाह ने दिया और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें जवाब देना होगा। दूसरी, उन्हें जानकारी नहीं थी तो फिर ये प्रशासनिक विफलता है। हालांकि ये राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है और सरकार ने इसे पूरी तरह खारिज किया है। सरकार की ओर से पीएमओ में स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि केवल टीयर गैस शेल का इस्तेमाल किया गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई की। उनका कहना था कि किसी मिनिस्टर द्वारा गोली चलाने का आदेश नहीं दिया जाता। ऐसी कार्रवाई मजिस्ट्रेट के आदेश पर होती है। पार्लियामेंट के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को याद दिलाया कि सदन में उस समय प्रस्तावित बिल पर चर्चा हो रही है और उसी विषय पर बोलना चाहिए। उस समय होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों सदन में मौजूद नहीं थे। इसी बीच पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च में शामिल एक महिला को गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि वो जंतर मंतर के पास पार्क में मौजूद थी, तभी उनकी तरफ एक गोली चलाई गई और गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। तुरंत उन्हें आरएमएल अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी हुई। उनका दावा है कि सर्जरी के कुछ समय बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया है।
पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेडिकल लीगल केस यानी MLC में कहीं भी गन शॉट इंजरी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार डॉक्टरों ने चोट को ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई सामान्य चोट बताया है और गोली लगने के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद विवाद और गहरा गया। विपक्ष इस विरोधाभास की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस अपने MLC रिकॉर्ड पर कायम है। फिलहाल इस अंतर को लेकर अलग अलग दावे हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि या अंतिम निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है। इस पूरे मामले में पेलेट गन को लेकर भी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इनमें एक जर्नलिस्ट और कई छात्र भी शामिल बताए गए हैं। CJP के प्रवक्ता ने घटना के बाद एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया। पुलिस का कहना है कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, जिसके तहत रैपिड एक्शन फोर्स काम करती है, उसने कहा है कि पेलेट गन इस्तेमाल किए जाने की आरोपों की जांच की जा रही है, यानी इस मुद्दे पर जांच अभी जारी है। 24 जुलाई को राहुल गांधी ने 10 जनपथ पर घायल प्रदर्शनकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने दावा किया कि उनकी आंख में पेलेट लगी थी और अब तक एक सर्जरी हो चुकी है, जबकि दूसरी सर्जरी अभी बाकी है। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वे देश को गुमराह कर रहे हैं और वास्तविक घटनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष गलत जानकारी फैलाकर भ्रम पैदा कर रहा है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन या गन शॉट का इस्तेमाल हुआ था? क्या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद अंतर की स्वतंत्र जांच होगी? क्या पार्लियामेंट में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा होगी? और क्या सरकार तथा विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव और भी जारी रहेगा? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और आधिकारिक तथ्यों के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। देश समाचार किसी भी पक्ष के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। इस रिपोर्ट में सरकार, विपक्ष, दिल्ली पुलिस और मीडिया रिपोर्टों में सामने आए सभी प्रमुख पक्षों को संतुलन रूप से प्रस्तुत किया गया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूं SM अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार।